फ्लेबोटोमी, जिसे अक्सर वेनिपंक्चर भी कहते हैं, नस से खून निकालने का तरीका होता है। ये एक आम मेडिकल प्रक्रिया है जो फ्लेबोटोमिस्ट नाम के कुशल लोग करते हैं। ये लोग नस ढूंढने में माहिर होते हैं, आमतौर पर हाथ की नस में, और सुरक्षित और जल्दी से खून निकाल लेते हैं। ये खून कई मेडिकल कामों के लिए जरूरी होता है। इससे बीमारियों का पता चलता है, इलाज पर नजर रखी जाती है और ट्रांसफ्यूजन के जरिए जानें भी बचाई जाती है। रूटीन चेकअप से लेकर मुश्किल ऑपरेशन तक फ्लेबोटोमी स्वास्थ्य सेवा में बहुत अहम भूमिका निभाता है। फ्लेबोटोमी में सटीकता और सुरक्षा नियमों का पालन बहुत जरूरी है। सही नतीजे और मरीज की सेहत के लिए स्टेराइल उपकरण, मरीज की सही पहचान और खून के सैंपल को सावधानी से रखना बहुत जरूरी है। फ्लेबोटोमी की बारीकियों को समझकर हम आधुनिक चिकित्सा में इसके महत्व को और अच्छे से समझ सकते हैं। बीमारियों का पता लगाने से लेकर जान बचाने वाले ट्रांसफ्यूजन तक फ्लेबोटोमी स्वास्थ्य सेवा की एक बुनियाद है। ब्लड डोनेशन एक नेक काम है जो हर रोज अनगिनत जानें बचाता है। ये एक आसान प्रक्रिया है जिसके बहुत गहरे मायने हैं। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप किसी जरूरतमंद को जीवन दान देते हैं। खून की जरूरत हमेशा बनी रहती है। एक्सीडेंट, सर्जरी और कई मेडिकल स्थितियों में अक्सर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। खून बनाया नहीं जा सकता, यह केवल दानवीरों से ही मिल सकता है। हर ब्लड ग्रुप कीमती है और कुछ तो बहुत दुर्लभ है। आपका दान किसी के लिए जीवन रेखा बन सकता है। ब्लड डोनेट करके आप न केवल जान बचाने में योगदान देते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह उदारता की एक लहर है जो समुदायों को मजबूत और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सशक्त बनाती है। ब्लड डोनेट करने से पहले डोनर और रिसीवर दोनों की सुरक्षा के लिए डोनर्स की जांच की जाती है। ये नियम सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। डोनर्स को उम्र, वजन और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। उनसे उनके मेडिकल इतिहास, यात्रा इतिहास और ली जा रही दवाइयों के बारे में पूछा जाता है। ये सवाल उन खतरों का पता लगाने में मदद करते हैं जो डोनेट किए गए खून की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि मदद करने की इच्छा सराहनीय है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। कुछ मेडिकल स्थितियां, हाल ही में टैटू या पियर्सिंग और कुछ जगहों की यात्रा आपको कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए ब्लड डोनेट करने से रोक सकती है। डोनर चुनने की प्रक्रिया सख्त है, लेकिन जरूरी भी। यह सुनिश्चित करती है कि दान किया गया खून पूरी तरह से सुरक्षित हो, जिससे रिसीवर और डोनर दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। नस से शीशी तक खून लेने की प्रक्रिया। असल में खून देने की प्रक्रिया बहुत आसान है और ज्यादातर लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। प्रशिक्षित लोग डोनर्स को हर कदम पर मदद करते हैं ताकि उन्हें आराम और सुरक्षा मिले। पहचान की पुष्टि और स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद डोनर आराम से बैठता है, जबकि फ्लेबोटोमिस्ट उसका हाथ तैयार करता है। कोहनी के आसपास के हिस्से को एंटीसेप्टिक से साफ किया जाता है और एक स्टेराइल सुई को नस में धीरे से डाला जाता है। खून सुई के जरिए एक स्टेराइल ब्लड बैग में जाता है। आमतौर पर लगभग 1 पिंट खून लिया जाता है, जितना शरीर आसानी से फिर से बना लेता है। डोनेशन के बाद सुई निकाल दी जाती है और एक पट्टी लगा दी जाती है। डोनर्स को थोड़ी देर आराम करने और रिकवरी के लिए कुछ खाने पीने की सलाह दी जाती है। जीवन के अमृत को सुरक्षित रखना, खून स्टोर करने के तरीके। खून लेने के बाद उसे सावधानी से स्टोर और प्रोसेस किया जाता है ताकि आगे इस्तेमाल के लिए वो सही रहे। इसमें खून की क्वालिटी बनाए रखने और उसे खराब होने से बचाने के लिए खास तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। खून को खास बैग में रखा जाता है जो उसके तत्वों को सुरक्षित रखते हैं। इन बैग में अक्सर प्रिजर्वेटिव और एंटीकोआगुलेंट होते हैं जो खून को जमने से रोकते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। खून के अलग अलग कंपोनेंट जैसे रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए अलग किया जाता है और उनकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए अलग अलग तापमान पर रखा जाता है। अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स के लिए खून का अच्छा स्टॉक रखना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर खून आसानी से मिल जाए, जिससे जिंदगियां बचाई जा सकें। असली हीरो ब्लड डोनेशन का असर। ब्लड डोनेशन का असर अस्पतालों की दीवारों से कहीं आगे तक जाता है। यह लोगों, परिवारों और समुदायों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है।
ब्लड लेने वालों की असली कहानियां इस नेक काम की ताकत दिखाती हैं। एक ऐसे युवा की कहानी सोचिए जिसे एक्सीडेंट के बाद कई बार खून चढ़ाया गया, जिससे वो ठीक हो पाया और अपने सपनों को पूरा कर पाया। या फिर उन अनगिनत कैंसर मरीजों के बारे में सोचिए जो कीमोथेरेपी के दौरान खून चढ़ाने पर निर्भर रहते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि खून की हर थैली के पीछे एक इंसान है जिसकी जिंदगी एक अजनबी की उदारता से हमेशा के लिए बदल गई है। ब्लड डोनेशन करुणा और एक दूसरे से जुड़ाव का प्रतीक है। ब्लड डोनेट करके हम करुणा के एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं जो सीमाओं से परे है और हमें जान बचाने के एक साझा मिशन में एकजुट करता है। मिथकों को दूर करना, ब्लड डोनेशन के बारे में आम गलतफहमियां। इतने सारे फायदों के बावजूद ब्लड डोनेशन को लेकर कई गलतफहमियां हैं। ये मिथक अक्सर लोगों को ब्लड डोनेट करने से रोकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। शरीर डोनेट किए गए खून की मात्रा को जल्दी से पूरा कर लेता है और ज्यादातर डोनर्स को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग सुई लगने के दर्द से डरते हैं। सुई लगते समय थोड़ा सा चुभन महसूस होती है, लेकिन यह प्रक्रिया आमतौर पर दर्द रहित होती है। कुशल फ्लेबोटोमिस्ट डोनेशन के दौरान डोनर को आराम देते हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में फैसला लेते समय अमेरिकन रेड क्रॉस या विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे विश्वसनीय स्रोतों से सही जानकारी लेना जरूरी है। इन मिथकों को दूर करके हम ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करने के व्यक्तिगत संतोष और सामाजिक प्रभाव का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।